स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 12th कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या होते हैं नेशनल इनकम और कैसे आप उसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश की नेशनल इनकम फाइंड आउट करने में। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे टॉपिक आता है फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स क्या होता है? फैक्टर इनकम्स वो इनकम जिसके लिए आपका अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आपने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में क्लास 11 की, जिसमें आपने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने ये चार आपने फैक्टर पढ़े थे वहां पे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपके चार फैक्टर्स जो आपका डिसाइड करते हैं कैपिटल को। तो यहाँ पे क्या है? फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स का मतलब क्या है कि ये जो चार फैक्टर्स हैं ये आपका क्या करते हैं, ये पैसे को अर्न करने के लिए आपका यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे लैंड, आप देखिए कोई भी लैंड आप रेंट पे लेते हो तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। जब आप कोई नई कंपनी या कुछ भी आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने उसे रेंट पे लिया तो वो रेंट आपको देना पड़ रहा है। तो वहां पे क्या है, वहां पे अर्निंग हो रही है लैंड से। अगर जहां पे लैंड से भी अर्निंग हो रही है तो वो क्या है, वो एक फैक्टर हुआ, तो फैक्टर ऑफ इनकम हुआ। तो इसलिए आपका फैक्टर इनकम में आता है आपका लैंड। उसके बाद नेक्स्ट आपका लेबर। लेबर का मतलब जो भी व्यक्ति आपका कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे वो कोई आपका किसी फैक्ट्री में एक वर्कर है, वो सभी क्या है, वो आप लेबर वर्क कर रहे हैं, वो एक काम कर रहे हैं। तो अपनी मेहनत का जो भी उन्हें पैसा मिल रहा है वो क्या हो गया, लेबर इनकम होगी, जो उन्हें उससे मिल रही है। तो उनके लिए वो क्या है, इनकम है, तो लेबर इनकम हो गई। तो ये एक फैक्टर हुआ लेबर। नेक्स्ट आपका कैपिटल। कैपिटल क्या है आपके यहाँ पे, जैसे कि आपने किसी को पैसा उधार दिया तो उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको उससे। तो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है जब आप किसी पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करो और उससे आपको क्या है, और आपका इंटरेस्ट बढ़े। जैसे बैंक में भी आप अगर जमा कराते हैं तो वहां पे भी 3% का इंटरेस्ट मिलता है या 2.5 का इंटरेस्ट मिलता है। तो वो क्या है, आपका जो पैसे से आपका पैसा बन रहा है, मनी से जो मनी आपका बन रहा है, मनी से जो आपको एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक फैक्टर हुआ, फैक्टर ऑफ इनकम में। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो स्किल्स जो आप यूज कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो आपका लैंड को, लेबर को, कैपिटल को यूज करने में आपको चाहिए, वो ये क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक ऐसी साइंस जिसके द्वारा आप सभी पैरामीटर्स को समझते हुए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। तो ये आपको कहलाती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का आपका सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जिसे आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो वहां पे सभी पैरामीटर्स को एक साथ लाकर वहां पे आपका पैसे को अर्न करना और वो सभी में आपका डिवाइड हो जाना मनी का। एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर स्किल्स नहीं होंगी तो पैसा नहीं कमाया जाएगा, तो पहले स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक फैक्टर है। तो देखिए आपके यहाँ पे चार फैक्टर्स हो गए जो आपका फैक्टर इनकम को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल रेजिडेंट्स। अभी नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, किसी भी देश के सामान्य नागरिक जो आपका देश की सीमा में रहते हैं, देश के अंदर रहते हैं, और जो भी उनके काम होते हैं वो उसी देश के से ही रिलेटेड होते हैं। उसी देश के अंदर वो रहकर वहीं पे आपका पैसा कमाते हैं और वहीं पे आपको उसे यूज करते हैं। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं जो भी आपका वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, या जो भी आपका पैसा कमा रहे हैं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए उसे यूज कर रहे हैं, तो वो सभी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका आउट ऑफ इंडिया रहता है और वो आपका वहां पे पैसे कमा रहा है, लेकिन वो किसके लिए कमा रहा है, वो हमारे लिए कमा रहा है, हमारी फैमिली के लिए कमा रहा है, क्योंकि वो है इंडियन, वो लेकिन बाहर जाके काम कर रहा है। मान लीजिए कोई एम्बेसडर है किसी दूसरी आपका एम्बेसी में, जैसे हमारे यहाँ इंडियन, जैसे आप देखिए अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, हमारी जगह जगह पे क्या होती है, एम्बेसीज होती हैं। एम्बेसी में आपका क्या कहते हैं, वहां पे आपका जो इंडियन एम्बेसडर वहां पे रहते हैं, तो उनकी फैमिली तो यहीं पे रहती है। तो जो भी वो पैसा कमाते हैं वो कहाँ पे आ रहा है, इंडिया में ही आ रहा है। तो वो भी क्या है, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ही तो हैं। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल से ज्यादा
अगर कहीं पे रह रहा है तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे 1 साल से ज्यादा उसे हो गया है और वो यहाँ पे रह रहा है और उसका जो पैसा वो कमा रहा है वो यहीं पे खर्च कर रहा है, तो वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। लेकिन मान लीजिए वो पैसा तो कमा रहा है लेकिन वो पैसा आपका बाहर अपनी फैमिली को दे रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं, वो एनआरआई। वो अगर 1 साल से कम समय के लिए देश के अंदर रहता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। जो 1 साल से ज्यादा किसी देश की सीमा के अंदर रहे और जो भी वो पैसा आपका कमाता है वो वहीं पे आपको खर्च करे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट। और एनआरआई में क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडिया की सीमा के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पे आपका पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और वो आपका जो भी पैसा कमा रहे हैं वो आपका अपनी फैमिली जो जहाँ पे भी अपने अब्रॉड में रहते हैं, मान लीजिए जो अमेरिका की एम्बेसी है वो दिल्ली में है, यूरोप की या यूरोप में जो भी कंट्री, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली, अगर उनकी एम्बेसीज यहाँ पे है तो उनके एम्बेसडर यहाँ पे रह रहे होंगे, लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया के। ठीक, उसके बाद आता है आपका टॉपिक डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट आपको नाम से पता चल रहा है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, घरेलू का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप अपने देश की सीमा के अंदर अगर कुछ पैसा अर्न करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं कि केवल सीमा के अंदर। आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो पॉलिटिकल जो भी आपका बाउंड्री है वो हमारे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आती है, उसके अलावा आपका 200 नॉटिकल माइल्स समुद्र की सीमा से आपका, या फिर हमारा जो एयरवेज है बिल्कुल ऊपर अनलिमिटेड, आपका हमारे जो इंडिया है, इंडिया के ऊपर का सारा पार्ट और आपका 200 माइल्स अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, तो वो सभी क्या है आपका, वो पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो आपका डोमेस्टिक बाउंड्री हो। तो डोमेस्टिक जो बाउंड्रीज होती हैं वो आपका इस बात पे डिपेंड नहीं करती हैं। डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ से आपका किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो वो क्या है, डोमेस्टिक जो आपका डोमेस्टिक जो भी से प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो क्या है आपका यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो आपका बाहर देश के बाहर कमा रहे हैं, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट था वो इंडिया का था, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक उसमें आएगा, तो वो आपका इंडिया की इनकम में आएगा, डोमेस्टिक इनकम वो हो गया। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में क्या होता है कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से किस तरह से अलग है। देखिए डोमेस्टिक इनकम मैंने बात की आपसे कि अगर आप देश की सीमा के अंदर कुछ पैसा कमाते हैं या देश के बाहर आप पैसा कमाते हैं, तो अगर देश के अंदर आप कमा रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। आपके हमारे जो कोई एयरक्राफ्ट बाहर जा रहा है, हमारी जो एम्बेसीज बाहर है, वहाँ पे जो एम्बेसडर पैसा कमा रहे हैं, वो सभी क्या है, वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे देश की भीतरी सीमा के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर पैसा कमाता है और वो अपने फैमिली को जहाँ भी वो रहता है विदेश में, जहाँ पे भी उनकी फैमिली रहती है वहाँ पे उन्हें भेजता है, तो वो आपका उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसमें क्या होता है कि अगर आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए क्या होता है आपका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जो भी आपका नेट फैक्टर इनकम है एब्रोड से, मतलब कि जो व्यक्ति इंडिया के अंदर रहता है लेकिन वो आपका पैसे बाहर भेज रहा है, और इसी तरह जो व्यक्ति बाहर रहता है लेकिन वो है इंडिया का और उसकी जो फैमिली वो भी इंडिया में रहती है और वो पैसा इंडिया में भेजता है, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जब आप उसे डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं तो क्या आता है, नेशनल इनकम आती है। लेकिन वहीं अगर आप नेशनल इनकम में से एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, डोमेस्टिक इनकम मिलती है। तो ये आपका डिफरेंस है इनके बीच में। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम, सो ये आपका बहुत ही अच्छे से आप बता पाएंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एनएफआईए। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस एंड नेट, देखिए ग्रोस का मतलब होता है कि टोटल जो भी प्रोडक्शन हुआ देश के अंदर, जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ वो ग्रोस प्रोडक्ट कहलाता है। उसी के अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस है, सो ग्रोस जो टोटल यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हुआ और नेट
नेट में आपका क्या होता है कि जो भी देश के अंदर हुआ उसमें जो टैक्स है वो भी तो माइनस करना होगा नेट, क्योंकि टैक्स आपका सरकार को भी दिया जाएगा कि जो भी आपने देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाया अब आप उसे बेचोगे तो बेचने से पहले जो सरकार का उसमें टैक्स जो उसमें उनकी जो टैक्स है वो उन्हें पे करना है। तो उसमें से क्या करना पड़ेगा आपका, अगर ग्रोस में से आप टैक्स को माइनस करोगे तो आपको नेट आपको वहां पे मिलता है। तो यही कहा गया है कि अगर ग्रोस में आप डेप्रिसिएशन, अगर ग्रोस में से आप डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आपको नेट मिलता है। ग्रोस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नेट मिलता है। और नेट में अगर आप फिर से डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो ग्रोस मिलता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी आपका चीजें समय के साथ साथ क्या होता है, कीमत घटती है। आपने कोई नई कार खरीदी तो नई कार खरीदने से क्या होगा कि एक समय के बाद उसकी कीमतें घटने लगेगी क्योंकि वो पुरानी हो रही है, तो वहां पे डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। कुछ चीजों में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, जैसे ज्वेलरीज का रेट समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। आपके पास वो रखी हुई है तो समय के साथ साथ उसका रेट बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर जो आपकी चीजें होती है वहां पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो जो ग्रोस प्रोडक्ट है, ग्रोस प्रोडक्ट को अगर आपको नेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे नेट मिलता है। और अगर नेट में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते तो ग्रोस मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें आपका क्या करते हैं, आपका टैक्स माइनस करते हैं। सॉरी, वो टैक्स आपका माइनस यहाँ पे नहीं करते हैं, टैक्स आपका माइनस करते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस और फैक्टर को, मार्केट प्राइस पे क्या होता है कि आपका जो भी सामान है वहां पे क्या होता है, टोटल जितना भी आपका पैसा है, जो भी आप सामान खरीद रहे हो वो टैक्स के साथ आप खरीद रहे हो तो वो मार्केट प्राइस कहलाता है। कोई भी आपने साबुन खरीदी तो उस पर टैक्स भी लिखा हुआ है तो क्या मार्केट प्राइस। जबकि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां पे आपका मार्केट प्राइस में से जब हम क्या माइनस कर देते हैं, जो भी टैक्स है, जो भी गवर्नमेंट टैक्स है, जो भी टैक्स सरकार उस पर लगा रही है उस प्रोडक्ट पर, अगर आप उस टैक्स को उस मार्केट प्राइस से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलती है। जो फैक्टर कॉस्ट मैं आपको बता रहा था ना कि जो 4 फैक्टर्स हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी नजर से उनके लिए वो फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन उनके लिए वो उनकी इनकम है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, केवल आपका एनआईटी का, नेट इंटरेस्ट टैक्स, जो टोटल टैक्स आपका सरकार ने किसी प्रोडक्ट पर लगाया तो उसके साथ वो आपका मार्केट प्राइस कहलाता है और उसके बिना वो आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। तो अगर आप मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलती है, और अगर आप इसमें ये ऐड कर देंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका नेक्स्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर आपका मार्केट, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मार्केट प्राइस पे है तो वहां पे क्या है, जो सरकार का टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर वो फैक्टर कॉस्ट पे है तो वहां पे जो आपका जो भी सरकार का उसमें टैक्स है, नेट इंटरेस्ट टैक्स जो भी है वो सब आपको उसमें एक्सक्लूडेड है, उसमें वो शामिल नहीं है अगर वो फैक्टर कॉस्ट की बात की जाती है। तो वहां पे केवल जो भी कॉस्ट, जो भी फैक्टर्स हैं, लैंड को जो पैसा मिलने वाला है, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योरशिप को, वो आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर उसमें आपने टैक्स ऐड कर दिया तो वो आपका क्या कहलाता है, मार्केट प्राइस कहलाता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। थैंक यू।